2 फरवरी दैनिक जीके करंट अफेयर्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारे चैनल पे आते हैं, बराबर संपर्क में रहते हैं और लाइक और शेयर भी करते हैं, जैसे पल्लवी, अंकेश, समृद्धि और सपना यादव, रोहन। आप सभी को धन्यवाद। जीके करंट अफेयर्स अब तक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए हम देखते हैं आज का दिवस यानी 2 फरवरी के दिन क्या मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे, तारीख 2 फरवरी को पूरे विश्व में मनाया जाता है। महत्व: 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में आर्द्रभूमि संरक्षण संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ये रामसर क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? आर्द्रभूमि के संरक्षण, सतत उपयोग और उनकी महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी भूमिकाओं जैसे जल शोधन, बाढ़ नियंत्रण के प्रति जागरूक करना होता है। यह दिन यह याद दिलाता है कि आर्द्रभूमि न केवल जैव विविधता के लिए आवश्यक है, बल्कि स्वास्थ्य और जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी एग्जाम की दृष्टि से भी देखते हैं क्या होता है इसमें। आर्द्रभूमि जल को शुद्ध करती है, इसीलिए इन्हें प्रकृति के गुर्दे कहा जाता है। प्रकृति के गुर्दे यानी नेचर्स किडनी कहा जाता है। 2026 में रामसर स्थलों की कुल संख्या 85 से अधिक हो चुकी है। यानी भारत में रामसर साइटों की संख्या काफ़ी कुछ यानी 85 से अधिक हो चुकी है। आइए देखते हैं भारत से जुड़े कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। यानी 2006 मनरेगा की शुरुआत। मनरेगा यानी राष्ट्रीय रोजगार की सबसे बड़ी योजना आज ही के दिन आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम जिले से शुरू की गई। यानी मनरेगा क्या होता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में यानी 100 दिनों के गारंटीकृत अकुशल शारीरिक रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करना। यह 1 अप्रैल 2008 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया। 1915 खुशवंत सिंह का जन्म। प्रख्यात लेखक और पत्रकार खुशवंत सिंह का जन्म उनकी पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान प्रसिद्ध है। यानी यह लेखक ऐसे थे जो अपनी कलम लेखनी से पूरे संसार में जाने गए। यानी खुशवंत सिंह और इनकी उपन्यास रचना ट्रेन टू पाकिस्तान पूरे विश्व को लोहा मनवा दिया। मतलब ये खुशवंत सिंह आज ही की तारीख में पंजाब प्रांत के खुशाब जिले में जन्मे प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार और इतिहासकार खुशवंत सिंह, जो अपनी धारदार लेखनी और विशेषकर इनकी रचना जो उपन्यास था ट्रेन टू पाकिस्तान विश्व में चर्चा का विषय बना दिया। 1953 खादी ग्रामोद्योग। भारत सरकार ने अखिल भारतीय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किया। मतलब आज ही के दिन भारत सरकार ने खादी ग्रामोद्योग का गठन भी किया। आइए चलते हैं विश्व से जुड़े कुछ घटनाओं के बारे में देखते हैं। 1943 स्टेलिनग्राद की लड़ाई। 1943 स्टेलिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ ने जानी जर्मन को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। मतलब यह घटना स्टेलिनग्राद की लड़ाई यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध की घटना है। इस घटना में बहुत कुछ ऐतिहासिक हुए। यह घटना ऐसी घटना थी कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी खूनी लड़ाइयों में से एक थी, जिसे यूरोपीय मोर्चा का निर्णायक मोड़ माना जाता है। 1971 रामसर कन्वेंशन। यानी 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ। यानी आज ही के दिन यानी आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाया गया। आज ही के दिन यानी 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में अपनाई गई आर्द्रभूमियों से संरक्षण और उनके विवेकपूर्ण उपयोग हेतु एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई।
भारत में 1982 में लागू हुआ और अब तक 75 से अधिक रामसर साइटें हो चुकी हैं। आइए चलते हैं हमारा सौरमंडल से संबंधित यानी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे सूर्य सौरमंडल का केंद्र और हाइड्रोजन 71% और हीलियम 27% से बना है। मतलब हम जानते हैं कि सौर परिवार यानी सूर्य के चारों ओर जो घूमने वाले ग्रह उपग्रह ये सब सौर परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र होता है, केंद्र यानी बीच में स्थित है और जो हाइड्रोजन 71% और हीलियम 27% से बना है। दूसरा देखते हैं ग्रह शुक्र यानी सबसे गर्म और चमकीला ग्रह, यानी शुक्र को सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कहते हैं। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन और भोर का तारा भी कहते हैं। कभी कभार अक्सर परीक्षाओं के में पूछ ही लेता है कि भोर के तारे से किसे जाना जाता है, किस ग्रह को जाना जाता है। तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे कि शुक्र ग्रह को। तो शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला तारा भी कहा जाता है या भोर का तारा कहा जाता है या जुड़वा बहन भी कहा जाता है। मंगल यानी मार्स, इसे लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में है, यानी लाल ग्रह के नाम से फेमस है मंगल ग्रह। सॉरी, जैसा कि मंगल ग्रह के बारे में बता चुके हैं। अब आइए चलते हैं बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। इसका उपयोग इसके उपग्रह गैनीमेड और मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। उपग्रह क्या होता है? जो मतलब जैसे बृहस्पति को चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं, और जो सूर्य को चक्कर लगाता है उसे ग्रह कहते हैं। जैसे सूर्य का चक्कर लगाने वाले बृहस्पति और बृहस्पति को चक्कर लगाने वाले गैनीमेड जो उपग्रह के नाम से भी जाना जाता है। जैसे मान लो हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी एक ग्रह है और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। आइए जानते हैं शनि वलयों वाला ग्रह है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, यानी वलयकृत यह ग्रह यानी रिंग बनाती हुई चलती है, तो इसीलिए इसे शनि ग्रह। आइए जानते हैं कुछ जनरल साइंस से यानी सामान्य विज्ञान से जुड़े कुछ बातें। अम्ल, क्षार और लवण, बेस, एसिड, बेस और साल्ट। पीएच मान एक पैमाना है जिससे मापा जाता है। आइए हम देखते हैं किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता मापने के लिए पीएच मान का उपयोग होता है, जो 0 से 14 तक के अंक दिए होते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान 7 यानी उदासीन होता है। तो हम जानते हैं, आइए जानते हैं पीएच मान एक स्केल होता है जिसपे 0 से लेकर 1 2 3 करके 14 तक के अंक दिए होते हैं, और इस पे अम्लता और क्षारीयता मतलब अम्ल और क्षार मापे जाते हैं। तो इन पे 0 से लेकर 7 मतलब 14 तक के अंक होते हैं। तो 7 मेन होता है। 7 अगर जो 7 संख्या है तो उसे उदासीन कहा जाता है। जैसे जल बताया गया, जल ना तो क्या होता है क्षारीय होता है ना तो अम्लीयता होता है, यानी उदासीन होता है, यानी रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है जल। इसीलिए जल का पीएच मान 7 होता है। और 7 से अधिक, यदि 7 से अधिक हुआ मान तो वह क्षारीयता यानी क्षारीय हो जाता है, और 7 से कम हुआ तो अम्लीयता लिए होता है यानी अम्लीय होता है। लिटमस परीक्षण भी इसी तरह उपयोग में लाया जाता है, अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है। लेकिन इसमें एक पेपर होता है जिसका देखिए, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। मतलब इसका ठीक है, इस पेपर को यदि हम क्या करेंगे किसी विलयन में या किसी डालते हैं तो उसकी अम्लीयता और क्षारीयता बताता है। यदि नीला लिटमस को लाल कर देता है, अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। मानव रक्त मनुष्य से संबंधित यानी मानव रक्त कैसा होता है, इनके कैसे ग्रुप होते हैं, आइए जानते हैं। रक्त समूह, इसकी खोज कार्ल लैंडस्टाइन
स्टाइनर ने की थी, मतलब लैंड स्टाइनर ने की थी इसकी खोज। आइए जानते हैं इनके ग्रुप, यानी यूनिवर्सल डोनर यानी एक्सेप्टर, जिसे हम कहते हैं रक्त समूह ओ निगेटिव को सर्वदाता और ए बी पॉजिटिव को सर्वग्राही कहा जाता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है जो हल्का क्षारीय होता है, मतलब सर्वदाता ओ निगेटिव होता है और ए बी प्लस जो होता है सर्वग्राही होता है। आइए जानते हैं प्रकाश से का परिवर्तन और अपवर्तनांक। अपवर्तन रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन। ध्यान देना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरा का चमकना और मृगमरीचिका का बनना इसी सिद्धांत पर आधारित है, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन के पश्चात कई तरह से चमक उत्पन्न करते हैं जब किरण पड़ते हैं और उसका परावर्तन होता है। तो मृगमरीचिका मानी हीरे का चमकना, जो मृगमरीचिका का बनना, और इस सिद्धांत पर आधारित है। अपवर्तन पानी में डूबी हुई क्षण टेढ़ी दिखाई देता है या तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। पानी में डूबी हुई क्षण, यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करता है तो उनमें काफ़ी कुछ परिवर्तन होता है, मतलब सघन माध्यम या विरल माध्यम। इसका जब आप लोग विस्तार से पढ़ेंगे तो शायद समझ जाएंगे। चला कि मैं एक उदाहरण भी देता हूँ कि जैसे आपको ठीक है दौड़ लगानी है और रास्ता साफ साफ दिख रहा है, एक जैसा रास्ता है, तो आप आसानी से दौड़ते जाएंगे। यदि सघन मतलब रास्ते में कुछ कठिनाइयाँ हैं, यानी माध्यम दूसरा बदल गया, साफ रास्तों से झाड़ियों वाला रास्ता आ गया, तो आप इधर उधर घूम कर जाएंगे। यही हाल इसमें भी होता है, किरणों का होता है कि किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपना रास्ता बदलने का प्रयत्न करती है और बदलती भी है, जिस कारण तारे भी टिमटिमाते हुए नजर आते हैं और पानी में डूबा हुआ क्षण टेढ़ा नजर आता है। तारे टिमटिमाते इसलिए नजर आते हैं कि वायुमंडल में अनेक परतें हैं, जो अनेक माध्यमों से किरण जो होती है जाती है, जिसके कारण जो है तारे जो है टिमटिमाते नजर आते हैं। शुक्र ग्रह की अनोखी चाल। आइए जानते हैं शुक्र ग्रह के बारे में, क्यों इसे अनोखी चाल कहा गया। क्या आप जानते हैं सौरमंडल के लगभग सभी ग्रह अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, यानी शुक्र पर सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूर्व होता है। मतलब यह जो होता है सभी ग्रह जो होते हैं क्या कहता है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन शुक्र जो होता है, शुक्र और अरुण जो होते हैं वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, यानी सूर्य पर सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्य अस्त पूर्व की ओर होता है। जैसे यानी हम लोग पृथ्वी ग्रह पे हैं तो सूर्य जो होता है पूर्व से निकलता है और पश्चिम को अस्त होता है, लेकिन शुक्र पर इसका उल्टा होता है। आइए चलते हैं 10 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चनों पर और उनके आंसर देने का प्रयत्न करेंगे। पहला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शुक्र, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 फरवरी, ऑप्शन बी 2 फरवरी, ऑप्शन सी 15 मार्च, ऑप्शन डी 22 मार्च। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 2 फरवरी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 14। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि यह उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह यानी चौथा क्वेश्चन, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए विलियम हार्वे, ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टाइनर, कार्ल
लैंड स्टर्नाइन। सी ऑप्शन एडवर्ड जेनर और डी लुइस पास्चर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी कार्ल लैंड स्टर्नाइन। अगला क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना का उदाहरण है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी प्रकीर्ण और ऑप्शन डी विवर्तन। तो राइट आंसर, पांचवे का राइट आंसर ऑप्शन बी अपवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शनि। तो छठे का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी बैगनी। तो सातवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी दहन, ऑप्शन डी घर्षण। तो आठवें का राइट आंसर ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन। नौवां क्वेश्चन, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? ऑप्शन ए ओ नेगेटिव, ऑप्शन बी ए पॉजिटिव, ऑप्शन सी ए बी पॉजिटिव, ऑप्शन डी बी नेगेटिव। तो नौवें का राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ए बी पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, मृग मारीचिका का बनना विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए अपवर्तनांक, ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन, ऑप्शन डी ध्रुवीकरण। तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है मृग मारीचिका। इस तरह से 10 सीरीजों का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगले दिन सभी को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।